लंबोदराय शकिलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। मध्ये सुसभ्यमणमण्डप रत्नवेद्यां सिंहासनोपरि गतां परिपेतवस्त्रां पीताम्बरणमाल्य विभूषिताङ्गं देवीं नमामि दत्तमुदगर्वैर्जिह्वां जिह्वाग्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रुं परिपीडयन्तीं गदा विघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि। उपस्थित ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, जगत गुरु रामानुजाचार्य और सभाध्यक्ष रसिक पीठाधीश्वर जी महाराज, मंचस्थ समस्त संत वृंद, मीडिया के पत्रकार बंधुओं, आस्था श्रद्धा भक्ति स्वरूपा मातृ शक्ति, आज का विषय राष्ट्र के प्रति संतों का योगदान। तीन सजावत देश को सती संत और सूर, तीन बिगाड़त देश को कायर कपटी कूर। जब जब इस धरा पर प्राकृतिक परिवर्तन क्रांति का आधार अगर हम त्रेता से ले लें तो त्रेता में वशिष्ठ और विश्वामित्र का योगदान राम को राम बनाने में था। और अगर द्वापर में ले लें तो द्वापर में गर्गाचार्य और संदीपिनी ने कृष्ण को कृष्ण के रूप में स्थापना प्रतिष्ठित संतों की अहम भूमिका थी। और इस कराल कलयुग में अगर ले लें तो समर्थ रामदास ने शिवाजी को तैयार किया था और विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस, तो संत अपने ज्ञान उपासना की त्रिवेणी से व्यक्ति के हृदय में जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युगांतरों की अविद्यांधकार का जो साया मंडराता है, नकारात्मक वृत्ति है, उसको ज्ञान के माध्यम से, अपनी साधना के माध्यम से, दृष्टि के माध्यम से उसके जीवन का परिवर्तन कर क्रांति का सूत्रपात करते हैं। और जो लोग कहते हैं संतों की भूमिका, चाहे गोरक्षा आंदोलन 7 नवंबर 1966 का रहा हो, राजस्थान की भूमि से रामचंद्र वीर, यहाँ से प्रभुदत्त ब्रह्मचारी और धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज, पुरी शंकराचार्य, निरंजन देव तीर्थ जैसे लाखों संतों ने क्रांति का सूत्रपात किया था। लेकिन सत्ता के मद में मदांध स्वार्थांधों ने संतों पर गोलीकांड किया था, जिसका परिणाम रहा न कुल को रोवन हारा। परिणाम कहीं दूर नहीं, अगर संतों पर गोली चलाता है तो कुल खानदान सहित गोली का ही शिकार होता है। जैसा जो कर्म करता है उस कर्म का परिणाम त्रिभिन्न मासे त्रिभिन्न पक्षे त्रिभिन्न वर्षे त्रिभिन्न दिने, 3 दिन 3 पक्ष 3 वर्ष के अंदर कर्म का परिणाम हर मनुष्य के सामने आता है। आज राष्ट्र की जहां तक विषम परिस्थितियां, आज भारत सेकुलर राष्ट्र की खूबसूरती का गाना गाया जाता है। अगर सेकुलरिज्म को ले लें, कहते हैं सर्वधर्म संभाव कभी हो नहीं सकता, समानता विनाश का आधार है और विषमता सृष्टि का आधार है। अगर विषमता रहेगी तो सृष्टि सुरक्षित और संरक्षित रहेगी। जिस भारत भूमि में आजादी के 73 वर्षों के बावजूद कश्मीर की घाटी पर जात पूछकर, आईडी पूछकर हत्या किया जाता हो और वहां ये कहा जाए भारत का विभाजन भी धर्म के आधार पर एक महात्मा मोहन करमचंद गांधी के चलते हुआ था। और उन्होंने कहा था कि देश का विभाजन मेरी लाश पर होगा, लेकिन विभाजन धर्म के आधार पर हुआ। पाकिस्तान मुस्लिम देश बन गया, बांग्लादेश हुआ जहां हिंदुओं की आबादी 33% थी, आज 7% बची है। और भारत में न्यायपालिका, चाहे इलाहाबाद का न्यायपालिका हाई कोर्ट हो या और भी न्यायपालिकाओं ने मुसलमानों को कहा कि अल्पसंख्यक हैं, लेकिन सरकारों को
दिखाई नहीं पड़ता, सुनाई नहीं पड़ता। इसलिए मुसलमानों के अल्पसंख्यक का दर्जा समाप्त किया जाना चाहिए। 10 प्रदेशों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है। उन 10 प्रदेशों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाना चाहिए, उनको सुविधाएं दी जानी चाहिए। और सन 54 का मठ और मंदिरों का अधिग्रहण का जो यज्ञ बना है, आर्टिकल 29 और 30, जिस पर गीता, रामायण, वाल्मीकि, उपनिषद और वेदों का पठन पाठन प्रतिबंधित है। इसलिए 1954 का मठ मंदिर अधिग्रहण यज्ञ समाप्त किया जाना चाहिए और मंदिरों की व्यवस्था इस देश के शीर्षस्थ धर्माचार्यों की कमेटी बनाकर उनको समर्पित किया जाना चाहिए। सरकारी कब्जे से मठ और मंदिरों को मुक्त किया जाना चाहिए। और अगर मुक्त नहीं हो तो देश की मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारों पर भी सरकारीकरण होना चाहिए। तभी भारत की अस्मिता, मान सम्मान, स्वाभिमान सुरक्षित होगा। आजादी के 73 वर्षों में संतों ने जाति से, भाषा से उठकर राष्ट्रवाद का चिंतन किया, राष्ट्रवाद का संदेश दिया और अपना संपूर्ण समय देश को जगाने में 500 वर्षों के बाद, 500 वर्षों के संघर्ष के बाद अयोध्या में भव्य विशाल विराट राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। और उसके बावजूद काशी, मथुरा सहित भारत के 27,000 मंदिर हैं, जिनमें कहीं न कहीं कलंक के रूप में इस्लाम का आधार उन प्रतीक चिन्हों में 20% ऊपर किया गया है। तो ये प्रतीक चिन्हों को समाप्त करो और भारत को हर परिस्थिति में वैदिक हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए, जिससे हिंदू, और अगर ये नहीं होता तो कान खोल के सुन लो, लिख लो, 20 वर्षों के बाद कोई हिंदू ना तो सांसद होगा ना विधायक होगा। ऐसी परिस्थितियों में एक समग्र अहिंसात्मक क्रांति की जरूरत है। और समग्र क्रांति जो आजादी के 1836 में 18वीं सदी में बलिया के लाल मंगल पांडे ने क्रांति का सूत्रपात किया था। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे जैसे, भगत सिंह, राजगुरु, सुभाष जैसे क्रांतिकारियों का इतिहास में परिवर्तन करो, परिष्कार करो, पढ़ाने की जरूरत है। लेकिन पढ़ाया क्या जाता है? BA के लिटरेचर करो कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है, इससे क्या फायदा है? इसलिए विदेशी साहित्य और इतिहास से उठकर भारत का इतिहास, भूगोल और कम से कम LKG से गीता और रामायण का पठन पाठन अनिवार्य कर दिया जाए तो हर हिंदू के अंदर हिंदुत्व, ओज, तेज और शक्ति का जागरण होगा। शशांक शेखर पुलेकर, भगवान विश्वनाथ, माता अन्नपूर्णा और दंडाध्यक्ष बाबा भैरवनाथ हमारे संतों को शक्ति दे और जो राष्ट्र हित में कार्य करे, राष्ट्र की एकता, अखंडता, शांति, समृद्धि और भारत का रक्षा बजट जितना है उससे 20% और बढ़ाया जाना चाहिए। जल सेना, थल सेना को खुली छूट मिलना चाहिए। जिन आतंकवादियों को पकड़े उनको जेल में न रखें। सेना को अधिकारी होना चाहिए कि तत्काल अपने बुद्धि विवेक का उपयोग करते हुए उनको दंड निर्धारित करें या अलग से कोर्ट बनाया जाए। उन देशद्रोही आतंकवादियों को जेल में पकड़कर न रखा जाए। सेना को छूट दे कि उनको रोके, सीमाओं की सीमा पर रोक दे और अगर सीमा के अंदर आ जाए तो उसके लिए कानून का निर्धारण होना चाहिए। न्यायपालिका 50 साल लगा देता है, हमारे जवान मर जाते हैं और कुछ राजनीति के नेता उस पर आंसू बहाते हैं, कहते तो मरने के लिए ही सेना पर भर्ती हुए हैं क्योंकि वो गरीब किसानों के लड़के हैं। किसान अपना पसीना खेत पर बहाता
रोके टोके और ना मारे तो सीमा पर ठोक दे। कोई आतंकवादी उग्रवादी भारत में घुसेगा नहीं, न किसी सैनिक का कत्लेआम होगा। भगवान विश्वनाथ, माता पूर्णा और गंगाध्यक्ष बाबा भैरव, हमारे ऋषिकेश पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य जी महाराज को शक्ति दे, समर्थ दे कि अपने ज्ञान के माध्यम से, राष्ट्र के माध्यम से समाज का योगदान मार्गदर्शन करते रहे, जिससे राष्ट्र में एक अहिंसात्मक क्रांति की जरूरत है। अब बिना क्रांति की शांति नहीं आती। जलियांवाला बाग होता है, चौरी चौरा होता है, काकोरी कांड होता है। इसलिए अपने देवी देवताओं से शिक्षा लेकर राम भी धनुष बाण रखते हैं, भगवान कृष्ण मधुर मुरली का तान छेड़ते हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर अपने हाथ में चक्र का अनुसंधान करते हैं। इसलिए आपको अस्त्र शस्त्र रखना होगा, किसी को प्रताड़ित करने के लिए नहीं, किसी को दंडित करने के लिए नहीं। राम के काल में एक नारी का हरण हुआ तो भारत का मांस खाने वाला गिद्ध चोंचों और चरणों से रावण को घायल कर देता है। आज हजारों ललनाओं की मर्यादा तार तार होती है और कहते हैं भारत देश महान। इसलिए ऐसी विषम परिस्थिति में आपको दुर्गा बनना होगा, चंडी बनना होगा, रानी लक्ष्मीबाई बनना होगा। इन विधर्मियों का मुंह कुचल दो, इनकी आंख फोड़ दो, तभी आपकी मर्यादा सुरक्षित और संरक्षित रह सकती है। हम शांति के पक्षधर हैं, शांति हमारे रगों में है। हम विश्व शांति का संदेश देते हैं। 55 खरब 38 अरब 71 करोड़ 307 वर्ष से ज्यादा वैदिक संस्कृति ने गौ शांति, अंतरिक्ष शांति, वनस्पतय शांति, विश्व देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति का संदेश दिया। तो शांति का मतलब हम हिजड़े, नपुंसक या चूड़ियां पहनने वाले नहीं। इसलिए अपने हाथों में हथियार रखो। और अगर कोई बिड़ल भी भारत माता को आंख दिखाता है, भारत पर आक्रमण करने की सोचता है, तो 61 का भारत नहीं, 71 का भारत नहीं। हमारे वैज्ञानिकों ने मिसाइल प्रक्षेपवस्तुओं का निर्माण किया है। और अगर भारत को कोई नाश नाश करने को सोचेगा तो उसके वजूद को ही खत्म कर दिया जाएगा, उसका वजूद इस धरा से मिटा दिया जाएगा और अखंड भारत की परिकल्पना साकार और सुरक्षित होगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति। धर्म